हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्त, मेरा नाम मोहन। आज मोहिंद्र भाई के चैनल में तीसरी बार मैं आया हूँ। तो मेरा आज राष्ट्रपिता गांधी जी के ऊपर कुछ बोलना है। 1948 जनवरी 30 शाम को 5:30 बजे एक गांधी जी एक मीटिंग में रहते हैं। एक शख्स आता है, उनके सामने बैठता है और हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है और सीधा गांधी जी को 3 गोली मारता है और गांधी जी वहीं पे उनकी देहांत हो जाता है। तो वो शख्स का नाम शायद सबको पता होगा, वो है स्वर्गीय नाथूराम गोडसे। अब बोला मैं स्वर्गीय क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके बारे में आगे बोल रहा हूँ। तो नाथूराम गोडसे को उसके बाद उनको गोली मारते और उन्हें वहाँ पे सरेंडर होता है, वो भागते नहीं, वहाँ पे सरेंडर हो जाता है। फिर उनको पुलिस आता है, जो भी अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने के बाद उनको फांसी का ऑर्डर हो जाता है। फांसी का ऑर्डर होने के बाद उनको जेल में बैठा रहता है। वो जेल में उसने किताब लिख रहे हैं, जेल में एक वो किताब लिख रहे हैं। वो किताब का नाम है मैं गांधी को क्यों मारा। मेरा आज का मेन टॉपिक वही है, मैं गांधी को क्यों मारा। दोस्त, उन्होंने वो किताब में लिख रहे हैं, सबको पता है कि राष्ट्रपिता गांधी, सबको मालूम है राष्ट्रपिता ऐसा से किया, ऐसा से किया, पर जो अंदर की बात कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ आज। तो जब आज़ादी हुआ, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद तो वहाँ का सिस्टम आपको पता होगा, आपने गदर मूवी देखा होगा, कैसा हिंदू और सिख के साथ हुआ। तो कुछ बचे हुए हिंदू और सिख आ गए और दिल्ली में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में उन्होंने, बारिश का मौसम था शायद, तो उन्होंने उस बारिश का मौसम में वहाँ पे थोड़ा, किधर जाएंगे, बाहर से आए तो पाकिस्तान से उनको विताड़ित किया गया, तो किधर जाएंगे, वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा आराम किया, वहाँ पे रेस्ट किया, या तो शरण में बोल सकते हो, रेस्ट किया। तो कुछ मुसलमान को हजम नहीं हुआ, तो उन्होंने अपील की कि मस्जिद खाली करो। तो उन्होंने गांधी जी के पास गए और अपील की मस्जिद खाली करो। तो दुख की बात है, गांधी जी ने उनकी बात माना और मस्जिद खाली करा दिया। वो बेचारे विताड़ित लोग कहाँ जाएंगे, उनको मस्जिद में खाली करा दिया। तो उस टाइम में भी नाथूराम गोडसे उधर थे, वो बात उनको बहुत बुरा लगा। फिर वो खुद को बर्दाश्त किए। दूसरी बार, एक बार केरला में हिंदू और मुस्लिम का कुछ झगड़ा हुआ, तो उस झगड़ा में तो काफ़ी सारे मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया। तो जब गांधी जी को पूछा गया, गांधी जी क्या बोले पता है, हिंदू नामर्द है, अपने आप को सुरक्षा दे नहीं सकते। तो वहां पे भी नाथूराम गोडसे थे, उनको बहुत बुरा लगा। तीसरी बात, जब आदरणीय भारत रत्न वीर पुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के होम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम में हमारा बात ऐसा था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना है। कितना? 55 करोड़ रुपया। तो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने 1 रुपया देने के लिए नाकच कर दिया, क्योंकि उन्होंने पता था कि इनके आदत इतना गंदे है और ये हमें ही तकलीफ देंगे। तो इसीलिए वो पैसा उनको देने नहीं चाह रहे थे। तो गांधी ने अनशन करना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को 55 करोड़ रुपया देना पड़ा, जो आज भारी गिर रहे हैं हम लोग को। वो लोग को हमें खा रहे, हमारा खाएंगे, हमें ठोक रहे। परेशान का जड़ है वो, सरदर्द है वो पाकिस्तान, वो गांधी का हाथ है। तब आप एक बताओ, तो नाथूराम गोडसे क्या गांधी जी को मारा तो क्या गलत किया? आपने राष्ट्रपिता कैसा बनाया? राष्ट्रपिता कैसे? क्या आपने अकेला देश को आजाद किया? क्या देश के लिए शहीद भगत सिंह का हाथ नहीं था, सुभाष चंद्र बोस का हाथ नहीं था? उन्होंने देश के लिए जान दिया। आपने क्या बोला कि हमें एक खाना दूसरा दिखाना, क्यों? आपकी क्यों हम एक खाना दूसरा क्यों दिखाए? अगर ऐसा शांति और अमन में ऐसा सब कुछ हो जाता तो महाभारत युद्ध नहीं होता, और पांडव ऐसा चुपचाप शांति में बैठते थे ना, तो उनको उनका हक नहीं मिलता था। हक छीनना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। तो वही कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, वही कर रहे थे शहीद भगत सिंह। आपने क्या किया? आप चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। देश का पहला प्रधानमंत्री होने के नाते योग्य थे सुभाष चंद्र बोस। एक बार जिन्होंने ये भी बोला था कि अगर सुभाष चंद्र बोस देश का प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं पाकिस्तान नहीं बनाऊंगा, मैं यहीं पे रहूँगा, भारत के साथ रहूँगा। तो आपने वो भी करने नहीं दिया। सिर्फ आपने अपना फायदे के लिए बात किया गांधी जी,
आप आपका फायदे के लिए जो भी किया आपके फायदे के लिए किया, आप देश के लिए क्या किया? तो आप हर चीज में हिंदुओं को आपने टाका, हर बात में हिंदुओं को आपने तकलीफ दिया। तो अगर आप भी देश प्रेमी है, आप भी अगर तो नाथुराम गोडसे भी देश प्रेमी है, आपने देश को आज़ाद किया का हाथ है, तो नाथुराम गोडसे का भी देश के लिए आज़ाद करने का हाथ है। पर हम नाथुराम गोडसे के साथ है गांधी जी। तो आपने, मैं क्या बताऊं, आपने क्या क्या नहीं किया कि देश की जो राष्ट्रपिता ना, वो भारत रत्न वीर पुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब आज़ाद होने के बाद देश टुकड़ा हो गया था, अखंड भारत उन्होंने बनाया, सबको जोड़ा, राजस्थान, हैदराबाद, सबको उन्होंने जोड़ा, तब एक देश बना भारत। आपने क्या किया? आपने जवाहरलाल नेहरू को अपने प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो कि प्राइम मिनिस्टर का हकदार थे सुभाष चंद्र बोस, आपने उनको बनाया, जो देश के लिए जान दिए, देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया। गांधी जी अगर आप नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस होते, तो हमको 10 साल पहले आज़ादी मिलता था, 10 साल पहले, आपको ये बोल रहा हूँ भाई। मेरा वीडियो आपको बोलने से और कुछ बुरा लगता है, गुस्सा आता है, तो आप मुझे गाली दो, डोंट वरी, पर सच हमेशा सच होता है। सच बोलने के लिए मुझे डर नहीं लगता। मैं तीसरी बार महेंद्र भाई का वीडियो में आया हूँ और ये मेरा वाणी है। अगर आपको जो भी कुछ बोलना है नीचे कमेंट करके बोलिए। रहता हूँ। हरे कृष्णा।